हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में करेंटली। ठीक है, और देखते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग, गाइडेंस क्या देता है भगवान हमें। एंजल्स प्लीज़, डिवाइन यूनिवर्स, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए कार्ड आ गया हमारे पास, एक क्या दो आ गए कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मैसेज इन अ बॉटल और मेंडिंग। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि आप लोग बॉटम में आया है, टाइम टू गो। ओके, ब्लेस्ड। सबसे पहले तो आपका और इमेजिन, 5 कार्ड निकाले हैं मैंने इस डेक से। ये है विजडम ओरेकल डेक। चलिए बॉटम का भी मैं निकाल चुकी हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है आपकी एनर्जी में। देखिए किसी से आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ पे जो करंटली मैं यहाँ कार्ड्स में पढ़ पा रही हूँ कि आप किसी से अलग होकर किसी और से एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। या तो देखो ये आपका कोई पार्टनर है या आपकी सिचुएशन है जिससे आप एक सिचुएशन से अलग होकर दूसरे में जा रहे हैं। ठीक है, 45, 52, 15 और ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। देखिए अगर हम कार्ड्स को देखें ना, मुझे बहुत से अपने व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है जैसे वो ये अपनी इस जो हमारी मटीरियलिस्टिक जो लाइफ होती है ना, उससे निकल कर वो जो है थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अध्यात्म की तरफ उनका खिंचाव हो रहा है, पूजा पाठ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सुनने में अच्छी हैं, प्यार मोहब्बत ये मतलब जैसे ना काफ़ी रियलिस्टिक आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं अब, जैसे एक रिग्रेट होता है ना खुद पे कि मैं इतनी ब्लेस्ड थी, मेरे पास तो सब कुछ था, मैं तो इतने अच्छे 9 ऑफ पेंटिकल के ऑरा में थी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखा रहा है ये ब्लेस्ड, मतलब एक क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऑरा में थी, एक 9 ऑफ पेंटिकल के ऑरा में थी, और मैं थी या था, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। लेकिन मैं कुछ बेकार की चीज़ों को, अपनी इमेजिनेशन, अपने सपनों की दुनिया में, या एक लाला लैंड बसा लेता है ना इंसान कि हाँ भाई मैं ये, जैसे वो पुरानी पुरानी कहानियाँ होती थी परियों के सौदागर, तो इस टाइप की आपको लग रहा है कि आप जो हो ना, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक सिचुएशन से, या तो आप ये अपनी लव लाइफ से सीधे आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लव लाइफ नहीं है कोई, या आपकी लव लाइफ होगी नहीं आगे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि आप उसके सही मायनों को समझ रहे हैं कि मतलब एक लाला लैंड वाली दुनिया जो होती है ना, जो हमने बसा रखी होती है अपने ख्वाबों ख्यालों में, उससे निकल कर आप अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, जो ये एट प्रेजेंट जो आपकी लाइफ है। जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटती। जैसा कि मैंने पहले बोला, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान जी आपके द्वारा जो है, डिवाइन आपके द्वारा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आपके द्वारा मैं मैसेज दूंगी जो मेरे व्यूअर्स तक पहुँचे और उनको जो है हेल्प करे। ठीक है, यहाँ पे आप, कहने का मतलब मेरा ये था एग्जाम्पल देने का कि आप एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं, और जहाँ पे आप अपने आप को एक थैंकफुल, एक अबंडेंट, एक ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। चाहे तो वो किसी रिलेशन, एक से निकल कर दूसरे में जा रहे हैं, या फिर आप लोग एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक रिलीजियस हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, मतलब आपको खुद को ऐसे फील होता है कि मैंने जो एक इमेजिनेशन में ही अपनी ट्रबल्स, अपनी मुश्किलात, अपनी जो एक मैं सोचती रहती थी कि ये बुरा है, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं है, मैं ब्लेस्ड हूँ। इस टाइप की एनर्जी में मैं अपने व्यूअर्स को देख रही हूँ। ठीक है जी,
तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड हम देखते हैं यूनिकॉर्न डेक से। इससे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ भगवान जी बताइए। और क्या होने वाला है। होने वाला यहाँ पे एक जो मैं आपको कोई मैसेज या कॉल या आप किसी मैसेज का या कॉल का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ में मैंने आपको बताया कि आप एक सिचुएशन से निकलकर या एक इंसान से निकलकर दूसरे इंसान से अपने आप एक जुड़ाव महसूस करें, मैंडिंग। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या आता है इन कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं क्या है एनर्जी। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों ही ले लूँगी। पहला कार्ड है लिसनिंग। ओके, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। वाओ, फ्लाइट। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। इनविजिबिलिटी बॉटम में आया है, इनविजिबिलिटी, इसको भी हम ले लेंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये तीनों कार्डों को भी मैं एक्सप्लेन आपको करती हूँ जो बता रहे हैं। लिसनिंग, देखिए लिसनिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे प्रॉपर मैसेज आपका दे रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रोमिनेंट जो मैसेज मुझे मिल रहा है लिसनिंग, कि अब आप जो है अपने आप को सुनना शुरू हो गए हैं। अब आपकी या तो अवेकनिंग हुई है या आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाइजली और अपनी इंट्यूशन को सुनने लग पड़े हैं, अपने आप को सुनने लग पड़े हैं, मतलब आप अपने आप के नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया लिसनिंग एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। जब हम सुनना शुरू करते हैं ना, हम क्या होता है, पहले क्या होता है, शुरू में हम जो है ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। अब हम जस्टिफिकेशन से बाहर निकलकर खुद को सुन रहे हैं और दूसरों को भी सुन रहे हैं। अब बोलना बंद हो गए, सुनना शुरू हो गए, जिससे हमें आंसर रिवील्ड हो रहे हैं। जो हमारे पहले बहुत क्वेश्चन हुआ करते थे, अब हम वो क्वेश्चन टाइम से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको आंसर रिवील्ड हो रहे हैं जब उन्होंने अपने आप को सुनना शुरू किया है, जब अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू किया। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड आया है फ्लाइट। ये फ्लाइट देखो, वो वाली फ़्लाइट भी हो सकती है कि आपको उड़ के कहीं जाना है या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये चैरियट का कार्ड भी मुझे दिखा रहा है। आपको आपकी लाइफ में एक इवैल्यूएशन आई है। देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे आप एक लाला लैंड, आपने एक दुनिया बसा रखी थी सपनों की, अब आप उस दुनिया से निकलकर रियलिस्टिक जो लाइफ है उसको जो है उसको समझने लगे हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब आप ध्यान देना शुरू हो गए, अब आप वाइज हो गए हैं। ठीक है, इनविजिबिलिटी, वाह। अब देखिए ये इनविजिबिलिटी का कार्ड मुझे क्या बता रहा है। 33 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनविजिबिलिटी का मतलब है टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। अब आपको कि ये हो रहा था तो इसके पीछे भगवान का ये प्लान था। वो जो इनविजिबल चीज़ें थी ना, जो आपको लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, या मैं ही ऐसा क्यों सोचता हूँ, मुझे ही एक तरह से बुरा, उस अब आपको वो जो उस अंधेरे में छिपी हुई रोशनी थी ना, वो समझ आ रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऐसा होना था, क्योंकि इस चीज़ से भगवान हमें बचा रहा था या डिवाइन हमें एक सिक्योर कर रही थी। ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गया क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करंट एनर्जी ऑफ योर लाइफ। ओके, योर लाइफ एंड योर पार्टनर लाइफ। अभी तक मैं आपका ही जो है, अब हम देखेंगे एक बार फिर से, एक कार्ड लेंगे इसमें से, ये जो हमारा है विजडम ओरेकल, जो आपके लव पर्सन जो भी हैं, जो भी जिनके लिए भी आप सोचते हैं, जो आपके जिनके लिए प्यार महसूस करते हैं, उस इंसान के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी कि वो किस एनर्जी में है। अनफिनिश्ड सिम्फनी।
अनफिनिश्ड सिम्फनी। देखिए इस इंसान को लग रहा है कि बॉटम को भी काट लेंगे, डीप नोइंग। अब वो इस रिश्ते की जो गहराई है, डीप नोइंग, अब हो सकता है ये इंसान आपको डीप नोइंग आपको जानना चाहता है। ये आपका कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो अब आपकी लाइफ में आया है, या अब आपने उसको समझना शुरू किया है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए पुराना भी हो सकता है, लेकिन पुराने वाले कम है, यहाँ नए वाले थोड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग चेंज हुए हो ना, आपने लेट गो किया है पास्ट को, और एक आप न्यू जो है, या ये न्यू एरा है, न्यू लाइफ है, या न्यू लाइफ पार्टनर है, या न्यू आपने अपना थिंकिंग, अपना एक क्राइटेरिया चेंज किया है। ठीक है, अनफिनिश सिम्फनी। देखिए आपके पार्टनर के लिए अगर मैंने 2 कार्ड निकाले तो अनफिनिश सिम्फनी, उसको लग रहा है कि जो ये आपके साथ उनका लगाव, उनका प्यार, ये एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। मतलब एक, जैसे एक अनफिनिश सिम्फनी, मतलब एक कंप्लीशन की तरफ हमें जाना है। वो सोच रहा है इंसान कि मुझे इस रिश्ते में कंप्लीशन की तरफ जाना है, मुझे इस, आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं वो 10 नंबर्स। देखिए अनफिनिश सिम्फनी के ऊपर 10 है, 10 नंबर इज सिग्निफिकेंट, 10 नंबर इज नंबर ऑफ कंप्लीशन। एक बार आया है 10 नंबर, हाँ एक बार ही आया। और डीप नोइंग, आपको जानना चाहता है ये इंसान, आपको जानना चाहता है। मे बी इन दिनों आप इस टाइप से उनको शो नहीं कर रहे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार, आप एक मिस्टीरियस से बने हुए हैं। तो ये इंसान आपको डीप नोइंग जानना चाहता है कि आप इन दिनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। चलिए हम कार्ड बाद में ठीक करेंगे, पहले अब हम देखते हैं। एक बार मैं मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी, टैरो, टैरो क्या बोलता है। अब मैं मेजर अरकाना से देखूंगी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स एंड व्यूअर्स पर्सन क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, कार्ड हमारे, कार्ड इज देयर। ओके, देखिए कार्ड आया है द डेविल। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, यहाँ डेविल कार्ड क्यों आया है। पूछो बेटा, मुझे वो डेक दियो एक बार, जो ये ऊपर पड़ा है, ऊपर वाला डेक, सबसे ऊपर है नीला सा, नीला इसके साथ, हाँ ये। और बताइए मेजर अरकाना से भगवान जी। देखिए द मून, डेविल, द मून। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, सॉरी, डेविल को क्लेरिफाई करने के लिए द मून आया है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अब आप जो है, जैसे मैंने बोला पहले जो बोला उसी से रिलेटेड मेजर अरकाना से भी कार्ड आए हैं कि आप लोग एलिवेट हो रहे हैं। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठना, या तो आप एक मॉनेटरी, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से आप एक रिलीजियस बन रहे हैं। आप आपकी सोच जो है चेंज हुई है, एलिवेट हुई है, चेंज हुई है। आपने पुराने अपने सोच के ढंग को बदला है, खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और अपनी जो एक इमेजिनेशन की दुनिया थी उससे बाहर निकल कर पुरानी चीज़ों से हट के नई चीज़ों से जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो आपकी सिचुएशन है। आपको मैसेज आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। जैसा कि मैंने पहले बोला ना कि मे बी आप बहुत वाइज हो गए हैं इस टाइम। पैसे भी तो देने पड़ेंगे फर्स्ट। सॉरी व्यूअर्स, जरा बीच में डिस्टर्ब हो गए हम। देखिए यहाँ सन का कार्ड आया है।
हाँ जी, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आया था। सॉरी व्यूअर्स, बीच में थोड़ा वीडियो को मुझे वो करना पड़ा पॉज। ये देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया मेजर अरकाना से, और उसको क्लैरिफाई किया द मून का कार्ड। इसका मतलब क्या है कि मे बी थर्ड पार्टी जो है आपके, एक तरह से देखो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप जब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, एक ऑब्सेशन सा था कि थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी के कारण हमारा ये हुआ, या बहुत ज़्यादा चिंता ले रहे थे इस चीज़ की। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है, जो एक ऑब्सेशन ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑब्सेशन जो थर्ड पार्टी था, ठीक है, स्टार, जैसे मैंने बोला कि आप इवेलुएट हो रहे हैं, आप जो है डाउन से, मतलब एक तरह से एक आपका मनोबल जो है बढ़ रहा है, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू हो गए हैं, और जो चीज़ें विजिबल नहीं थी उनको भी समझना शुरू हो गए। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें दिख क्यों नहीं रही, हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही, तो उस चीज़ को आप समझना शुरू हो गए हैं। चलिए और देखने की कोशिश कर। और यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है जो आपकी अवेकनिंग को दिखाता है। अब मैं यहाँ देखूंगी कि आपके पार्टनर जो है और क्या सोच रहे हैं, क्या चाहता है ये इंसान इस रिश्ते को लेके, क्या फीलिंग है। देखिए यहाँ पे आया है द एम्प्रेस। ये इंसान जो है आपकी यहाँ पे, क्योंकि पहले भी देखो आया था ना, डीप नोइंग, और मतलब आपके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ये इंसान जो है इसको लगता है कि आपके साथ उसका एक ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। ये इंसान आपकी नरिशमेंट, मतलब आप इसको कितना नरिश करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना एक अनकंडीशनल लव करते थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आपको याद कर रहा है, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। द स्टार, देखिए अगेन 2 बार स्टार, तो मे भी आप जो है एक स्टार की प्रोसेस से चल रहे हैं इन दिनों। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर भी अपना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखा है, मे भी ये इंसान भी, इसकी भी अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, जबकि हैंगड का कार्ड नहीं आया, लेकिन आप एक दूसरे को एक जैसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं खुद को। मे भी देखिए ये इंसान जो है आपके साथ एक लाइफ देखता है, एक मैरिड लाइफ देखता है, स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल रानी की तरह आपको देखता है ये इंसान, या राजा की तरह। डेविल अगेन आया है। डेविल अगेन क्यों आया भगवान जी इस रीडिंग में, डेविल क्यों आया है कार्ड दोबारा दोबारा, प्लीज़ डिवाइन बताइए मुझे। यहाँ पे देखो एक मैसेज मिल रहा है, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी ने आप लोगों को अलग करने के लिए, थर्ड पार्टी यहाँ कुछ भी हो सकती है, आपको पता होगा, आपको अलग करने के लिए कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए पहले मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो मून जो कि थर्ड पार्टी को बताता है, ठीक है। मून जो है एक डिलेज को भी बताता है, एक याद को भी बताता है, ऑब्सेशन। देखिए तो मे बी आप लोगों को थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल वगैरह करके अलग किया था या कुछ भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अब आपका पार्टनर जो है इस डेविलिश, इसको जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी नरिशमेंट, आपके वो जो गिविंग नेचर, आपका एक एम्प्रेस एनर्जी में होना, ठीक है, आपका एक परफेक्ट होना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल क्वीन की तरह होना, एक एम्प्रेस की तरह होना, इसको जो है बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ये याद कर रहा है। और बताइए, ये तो हो गई आपके पार्टनर की फीलिंग। अब हम देखते हैं, ओहो ये तो बहुत सारे कार्ड से गिर गए नीचे। आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं यहाँ पे कुछ जानने के लिए, और ये इंसान भी आपके लिए बहुत कुछ कहना चाह रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट एक्शन तो यही है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि चाह रहा है बहुत कुछ आपको कहना। मे भी आप लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या अगर बात हुई है तो ऐसे औपचारिकता, मतलब एक फॉर्मल बात हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर,
क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको लग रहा है कि कहीं मैं बात करूं तो फिर से कोई झगड़ा ना हो जाए। डिसीट। बात करना तो चाहता है लेकिन इसको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हैं या फिर आप नहीं चाहते। ये इंसान आपकी लाइफ में वैसे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये आपके करियर को लेके भी हो सकती है या आपकी लव लाइफ को भी। जैसा कि मैंने बोला ना, कि नया इंसान यहाँ पे लग रहा है कि आप एक पुरानी दुनिया को छोड़कर एक हकीकत की दुनिया में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बड़ी पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। किंग ऑफ कप्स। देखिए, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, चाहे ये नया है चाहे ये पुराना है, जो भी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी आपके लिए इमोशंस रखता है। किंग ऑफ एक, ये कोई अथॉरिटिव फिगर या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बड़ी लोग मानते हों, लोग उससे सलाह लेते हों। इस टाइप का कोई काम ये करता है, आपके लिए बड़ा पैशनेट है ये। यहाँ से भी एस ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में इस इंसान का आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन है आपको, लेकिन अपना इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच चल रही है कि मैं ऐसा करूं या नहीं, मैं आपसे कम्युनिकेट करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। मे भी हो सकता है ये इंसान आपके ऑरा से जो है, कई बार होता है ना, इंसान अगर बहुत अच्छा भी होता है तब भी सामने वाला उसको, वो सोचता है कि मैं, वो बहुत कुछ सोचता है। तो ये सोच सोच के ये इंसान हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है अब इन दिनों। जैसा कि मैंने बोला भी है, यहाँ अवेकनिंग चल रही है, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। ठीक है, और बताइए भगवान जी। अब मैं ना एक भगवान जी से क्वेश्चन पूछूंगी कि जिस रिश्ते में भी आप हैं, यहाँ पे आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबिलिटी है, या आगे फ्यूचर में चल के ये रिश्ता जो है आपको इसमें रहना चाहिए, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, कि उनको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। वाह, द फूल का कार्ड। देखिए, द फूल का कार्ड तो एक पॉजिटिव कार्ड होता है जो चेंज को बताता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अगर आप जिसके लिए भी ये देख रहे हैं, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये इंसान आपको अपना गुड लक मानता है, आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देखता है। तो आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भगवान जी? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी 10 नंबर आया था कंप्लीशन का कार्ड, और 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, और 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन। आप देखिए, जो इस इंसान को बर्डन हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ एक आपके रिश्ते में एक कंप्लीशन चाहता है, पैशन, आप इसकी एक खुशी हैं आप अपने पार्टनर की। ठीक है, अपने आप को हैंग सोच रहा है कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, एक न्यू बिगिनिंग करे तो कैसे करे। फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, डिसीट। इसको एक लगता है कि शायद आपने इसको जो है, आप इससे मूव ऑन हो गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अचीवमेंट, एक शादी दिखता है आपके साथ, एक कंप्लीशन दिखता है ये पार्टनर। द चैरियट, देखिए मूवमेंट चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है इस रिश्ते में, और प्रोग्रेस होगी भी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन न्यू बिगिनिंग। देखिए व्यूअर्स, आपको पता लग गया होगा कार्ड से कि आपकी जो है, एक, जैसा कि मैंने बताया, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का आपकी तरफ। ये इसीलिए ही है क्योंकि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वेकेंड हुए हैं, पहले से आप बहुत चेंज हुए हैं। अब इस इंसान को आप चेंज नहीं कर रहे, तो आपने जैसे ही खुद को उठाया है, खुद को अपनी नज़रों में उठाया है, ऐसे ही आप अपने पार्टनर की नज़रों में भी काफ़ी हाई रिगार्ड्स में चले गए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की
लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में। देखिए, अगर हम कहें, चलो करियर के लिए मैं अलग बनाऊंगी रीडिंग। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।